हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हाँ, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट को प्यार से ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? देखो, ट्रांजिशन का मतलब किसी के बीच में है। अब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनमें कुल मिला के ग्रुप जो होते हैं वो 10 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाएंगे इसमें? 10 भरे जाएंगे। ये ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 में खत्म होता है। तो डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड किया जाता है। इनमें कुल मिला के 4 ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। 4 पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, और ये मैं बता चुका हूँ कि जनरली दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कुल मिला के इनमें सीरीज कितनी है? 4 सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। देखिए, जो 3D सीरीज है एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है और 31 में खत्म होता है। जो 4D सीरीज है एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होता है और एटॉमिक नंबर 48 में खत्म होता है। और जो 5D सीरीज है उसमें थोड़ा सा आपको देखना ये पड़ेगा कि देखिए लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। अब लेंथेनम के बाद देखिए लेंथेनम का जो है एटॉमिक नंबर 57 है, फिर जो 58 आएगा वो एफ ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक में आ जाएंगे। फिर डी ब्लॉक से स्टार्ट होगा 72 से 80 तक, ये आपके 5D सीरीज में आएंगे। वैसे ही समझते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज में क्या है? 89 तो डी ब्लॉक में रहेगा, 6D सीरीज में रहेगा। उसके बाद जो 90 से 103 है वो रहेगा आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं, वो एफ ब्लॉक में आते हैं। और फर्दर 104 से 112 जो है डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट वर्ड है कि ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन एलिमेंट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर केमिकल प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन बिटवीन दोज एस एंड पी ब्लॉक। मैंने बताया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, लगभग रिसेम्बलेंस शो करती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर बोले तो ट्रांजिशन मेटल। आईयूपीएससी के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल ईदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयन। तो ट्रांजिशन मेटल वही मेटल हैं जिनका डी सबसेल क्या है? इधर मतलब डी सबसेल क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। और जो डी सबसेल इनकम्प्लीट है या तो वो न्यूट्रल फॉर्म में है या तो उसके आयंस के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मतलब डी सबसेल इनकम्प्लीट होना चाहिए या तो न्यूट्रल एटम का या फिर उसी एटम के आयंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि देखिए जो ग्रुप नंबर 12 है जिनमें आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये होते हैं फुल्ली फील्ड। D10 होते हैं, फुल्ली फील्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट में भी और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ठीक है, अगर सिर्फ D10 ग्राउंड स्टेट में होता और इनका जो आयनिक फॉर्म होता उनमें D10 नहीं होता, तो बताइए D10 कॉन्फ़िगरेशन आती? नहीं आती। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो कि ग्रुप नंबर 12 में है, इनका जो ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनमें इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 होता है, जिसके वजह से जो सबसेल है वो फुल फिल्ड होता है। इस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि ट्रांजिशन मेटल वो मेटल होते हैं जिनका इनकम्प्लीट डी सबसेल होता है। अभी हमने देखा ग्रुप 12 में इनकम्प्लीट डी सबसेल नहीं है बल्कि कंप्लीट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर ऑफ 3D, 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज रिस्पेक्टिवली, देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में काफी प्रीसियस मेटल भी पाए जाते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाले भी मेटल होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, टाइटेनियम बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d 1 से लेके 10 तक और ns 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये याद रखिए कि d 1 से d 10 तक है, आप 0 से 10 नहीं मारेंगे, 1 से 10 है। ठीक है, और s ऑर्बिटल ns 1 से 2 है। चलिए, जो n-1 है स्टैंड फॉर इनर d ऑर्बिटल मींस पेनल्टी शेल एंड आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल, ये हो गया। और समझते हैं however there is a several exception because of very little energy difference between n-1d and ns orbital। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से एक्सेप्शंस भी आते हैं। किसके वजह से? क्योंकि जो d ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल के बीच बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होने के कारण।
होता क्या है कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में आ जाता है, मतलब आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल में आ जाता है, जिसके वजह से वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फर्दरमोर हाफ एंड कंप्लीट फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। मींस जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है डी ब्लॉक के, सॉरी डी सबसेल के, और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है डी सबसेल के, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज हाफ फील्ड कौन हो सकता है, D5, और फुल फील्ड D10 हो सकता है। अब देखिए क्या होना चाहिए, क्रोमियम का जो कि एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था वो 3d4 4s2 आना चाहिए था। बट क्या हुआ कि एस सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबसेल में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि लिटिल एनर्जी डिफरेंस के कारण, जिसके वजह से इसका जो नॉर्मल ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ना देखने को मिला, मतलब एक्सेप्शन में आ गया, और एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d5 4s1 है। क्रोमियम के केस में भी है और कॉपर के केस में भी है। कॉपर में भी आप देख सकते हैं होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन क्या है 3d10 4s1। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट आपको दिख रहा है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में याद रहे, एफ ब्लॉक एलिमेंट में पहली सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड और दूसरी सीरीज का नाम है एक्टिनॉइड। नाम लेंथेनॉइड है लेकिन लेंथेनम नहीं आता, लेंथेनम डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। नाम एक्टिनॉइड है लेकिन जो एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम, वो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे चल के हम देख लेंगे। चलिए ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप याद कर लेंगे, ठीक है। इनमें जो आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ, जैसे कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन था, बाकी सबका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो याद करने के लिए कुकर भी याद सकते थे, कुकर, कू से हो जाएगा Cu और कर से हो जाएगा Cr, ये दोनों एक्सेप्शन हैं। अब देखिए सेकेंड सीरीज जिसको बोलते हैं 3D सीरीज, थर्ड सीरीज जिसको बोलते हैं 4D सीरीज, और फिफ्थ सीरीज जिनको बोलते हैं 4D 5D सीरीज, ठीक है। चलिए ये है जो आपको याद करना है। मैं आपको लर्निंग ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको सेकंड सीरीज का बता रहा हूँ, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठे राह पड़े आग लगे कनाडा में। सेकंड है थर्ड सीरीज का आपको याद करना है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा आयरलैंड से पिट कर ऑस्ट्रेलिया हांगकांग गया। अब 5D सीरीज के अगर याद करें, दैट इज फोर्थ सीरीज के, तो आपको ये याद करना होगा। तो जनरली जो है सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दी। नेक्स्ट अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इनका। पहली बात आपको ये याद करना होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनका, इनके पास डक्टिलिटी होती है, मेलिबिलिटी होती है, और हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और लो वॉलेटिलिटी होती है इनकी। अब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट हाई ही है। अब देखिए, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल आर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। कहने का मतलब ये है, ये आगे समझेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए आप कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो फिनोमिना आगे देखने वाले हैं कि किसके वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वो हम आगे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखिए ग्राफ देखिए, ग्राफ प्लॉट है एटॉमिक, एक्स एक्सिस में है एटॉमिक नंबर और वाई एक्सिस में है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला है, मतलब फर्स्ट वाला है 3D सीरीज, आप देख पा रहे हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आप देख रहे हैं। आपको इनमें ये गौर करना है कि टाइटेनियम, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम तक देखिए सबसे टॉप मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, उसके बाद मैंगनीज का अचानक से घट गया, और उसके बाद क्या हुआ, लगभग आयरन, कोबाल्ट, निकल का सेम है, और देखा जाए कॉपर और जिंक का क्या है, कम हो गया, ठीक है। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का, और अगर बात करें 5D सीरीज का तो उसमें टंगस्टन। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है कि जैसे स्कैंडियम का होता है D1, टाइटेनियम का होता है D2 और वेनेडियम का D3 एंड सो ऑन। सॉरी, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग भी बढ़ती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अब देखिए क्या है, आप ये मन में सोचेंगे कि क्रोमियम का D5 कॉन्फ़िगरेशन है और मैंगनीज का भी क्या है,
D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, क्रोमियम में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैंगनीज में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट ऐसा क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का ज़्यादा हो गया और मैंगनीज का कम हो गया। ठीक है, तो आप ये याद करेंगे कि दिस इज एक्सेप्शंस। लिखा है कि इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू द मैक्सिमम D5 तक बढ़ेगा, एक्सेप्ट कौन से, मैंगनीज और TC को छोड़ के, एंड फॉल रेगुलरली एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा D5 के बाद, और बाकी एक्सेप्शंस आपको पता ही है। चलिए आगे देखिए, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा जो ग्राफ दिख रहा है, क्रोमियम का सबसे ऊपर है, उसके बाद मैंगनीज का सबसे कम है, उसके बाद देखिए स्लाइटली घटते जा रहा है। आयरन कोबाल्ट निकल का सेम है, कॉपर का जिंक से ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। चलिए लिखा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू द मिडिल, तो D इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं अप टू द मिडिल, सो मेटालिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मिडिल तक। अब क्या है, द डिप इन मेल्टिंग पॉइंट एंड मैंगनीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट हैज स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि मैंगनीज हैज स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टाइटली, सो डीलोकलाइजेशन इज लेस एंड मेटालिक बॉन्ड इज लेस। क्या होता है कि मैंगनीज का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो हो नहीं पाता है, वो सही से हो नहीं पाता, डीलोकलाइजेशन बहुत ही कम होता है। डीलोकलाइजेशन कम होगा तो मेटालिक बॉन्ड भी कम बनेगा, जिसके वजह से जब मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कुछ उसी तरह से ट्रेंड है जैसे मेल्टिंग पॉइंट का था, आप ग्राफ देख सकते हो। देखिए क्या लिखा है, द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर D ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ रहा है, मतलब इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो इन जनरल देखा जाए तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उतना स्ट्रॉन्गर द रिजल्टिंग बॉन्ड, तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं D&F ब्लॉक। अब बात करेंगे हम एटॉमिक एंड आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। चलिए तो पहले हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। चलिए बात करते हैं। देखिए जनरली क्या देखा जाता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, वो घटनी चाहिए, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था। बट क्या हुआ, ये देखिए क्या लिखा है, इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज इन रेडियस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जनरली क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बट थोड़े से इरेगुलर ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, देखिए बच्चों रीजन, अच्छा जनरली डिक्रीज क्यों होना चाहिए था साइज, रीजन देखिए आप, लिखा है कि D ऑर्बिटल ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो D ऑर्बिटल जो होता है उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन सीरीज। जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है वही सेम ट्रेंड जो है आयनिक रेडियाई का भी देखा जाता है। हाउएवर, देखिए हाउएवर, हालांकि द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं सीरीज में बहुत ही कम देखने मिलते हैं, और इट इज नॉट सिस्टमैटिक। मैंने पहले ही बताया है कि जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे घटना चाहिए, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये जो साइज लिखा है आपको याद कर लेना है कि साइज जो 3D सीरीज की किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसके ट्रिक्स है, अभी इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको मैं अलग से बना के दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप एटॉमिक रेडियस का। चलिए आप ये ग्राफ देखिए, जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, इसमें आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जो कि सही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कॉपर का और जिंक का कंपेयर करें तो देखेंगे कि जिंक का ज्यादा हो गया, जबकि जिंक का कम होना चाहिए था कॉपर से, लेकिन कोई ना। और एक चीज और ऑब्जर्व करिए, आयरन कोबाल्ट निकल का लगभग सिमिलर साइज है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ग्राफ में वो है 3D सीरीज, ब्लू कलर का जो दिखाया गया है वो है 4D सीरीज, और रेड कलर का 5D सीरीज। अब आप देखेंगे
कि 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं, तो साइज जनरली क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, सॉरी साइज जनरली क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आप देखिए जब 3D से 4D जाते हैं तो साइज क्या हुआ, बढ़ा, सही है। लेकिन क्या हुआ कि जब 4D से 5D जाते हैं तो साइज सेम हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब बढ़ना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है कि 5D सीरीज में क्या होता है, वहां पे एंट्री होती है 4f ऑर्बिटल की, ठीक है। अब f ऑर्बिटल मतलब f ऑर्बिटल में पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके वजह से मतलब अगर फीलिंग हम f ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है f ऑर्बिटल में, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण जो साइज बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो वही लिखा है, द फीलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू इम्परफेक्ट यानी कि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड थर्ड D series exhibit same radii and have very similar physical and chemical property। और सेकेंड और थर्ड जो सीरीज है इनका सिमिलर रेडियाई होने के साथ साथ इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, लगभग सेम होती है। चलिए आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए क्या है, जनरली देयर इज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, यही होना चाहिए था। बट इसमें भी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी along each series of transition element from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbitals। बट आप एक्चुअल ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें सेम एटम का तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एनर्जी बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, जब सेकंड निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जाहिर सी बात है जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज उतना होता नहीं है, तो क्या होता है कि कम एनर्जी लगती है। जब सेकंड निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन, और जब तीसरा निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए कि स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जो कि +3 है। आप जिंक को भी देखेंगे लास्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ +2 शो कर रहा है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, ठीक है। देखिए टाइटेनियम +2 +3 +4 तक है, वैसे वेनेडियम +5 तक है, और क्रोमियम +2 से स्टार्ट होकर +6 तक हो रहा है, अब मैंगनीज +7 तक। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है किसका, +7 का। वैसे ही आयरन का देखते हैं +2 +3 +4 होता है, सॉरी हाँ यही होता है, और एक और होता है +6 कभी कभी हो जाता है। तो आयरन कोबाल्ट निकल का साइज भी सेम है, आप देखेंगे जो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है लगभग सेम है, और कॉपर +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। चलिए, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। तो बीच जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो सीरीज के बीच में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंगनीज को। चलिए देखिए क्या लिखा है, द लेसर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड इज ड्यू टू द फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर। आपको पता है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s2 3d1। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 s ऑर्बिटल्स और 1 d ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। तो जैसे जैसे